Good morning, everyone. In today's lecture, we started industrial law. It is the second syllabus is conducting in this semester by me. हा दुसरा सिलेबस आहे जो मी कंडक्ट करणार आहे. असे मी दोन सिलेबस घेणार आहे. आधी कुठलं लेक्चर झालं आपलं बिझनेस एन्व्हायरमेंट आणि आता आपण जो स्टडी करणार आहोत त्याचं नाव आहे काय आहे इंडस्ट्रियल लॉ. आधी तुम्ही जो शिकलात ते काय होतं बिझनेस लॉ. बिझनेसमध्ये कंपनी एक 1956 मग बिल बद्दल असेल त्यानंतर बिल रिसिवेबल बिल्स पेमेंट अँड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. त्याच्यासाठी काय लिगलिटीज आहेत. आपण आज इंडस्ट्री ऍक्ट काय आहे इंडस्ट्री कशी पाहिजे त्या ऍक्टच्या अंडर लेबर वर्क कसं असेल लेबरला किती सूट दिली पाहिजे अँड ऑल थिंग आर डिस्कस टुडे. ओके लेट स्टार्ट फ्रॉम द चॅप्टर नंबर 1. The Industry Dispatch Act 1947 is the first chapter. Okay, in this chapter we are study the introduction, objective of act, definition, then authorities award. Award under this section 16, 17, 17A, 18, 19, 20. आता हे अवॉर्ड काय आहेत कोणाला दिले जातात का दिले जातात ह्याच्यावर आपण डिस्कस करू. देन सेटलमेंट ऑफ बोथ पार्टी बायर अँड सेलर. हा सेक्शन कसा आहे अंडर द इंडस्ट्री आहे सप्लायर. इंडस्ट्री म्हणजे कोण असणार आहे एक असणार आहे सप्लायर आणि दुसरा कोण असणार आहे कलेक्टर. ह्या दोघांमध्ये कसं सेटलमेंट होतं ह्याची आपण डिस्कस करणार आहोत. देन ले ऑफ कसं मेकिंग प्लॅन होतो रिटायरमेंट क्लोजर्स क्लॉजेस लेक ऑफ. इन शॉर्ट ब्रीफली स्टडी करणार आहोत आपण 18 पॉईंटची. फ्रॉम दिस द फर्स्ट पॉईंट इज द इंट्रोडक्शन. द इंडस्ट्री डिस्पॅच ऍक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1947. कधी स्वतंत्र झाल्यानंतर इंडस्ट्री ऍक्ट आले टू ब्रिंग अबाउट द पीस ऑफ इंडस्ट्री हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई अँड एम्प्लॉयर. कोणामधलं रिलेशन बोललं नाही त्यांनी बायर सेलर बोललं नाही. नो एम्प्लॉई अँड एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर इज अ ओनर ऑफ बिझनेस जो काम करून घेणार आहे आणि एम्प्लॉई जो काम करणार आहे फॉर सॅलरी अँड वेजेस. In any organization without this concept, the successfully the industry may not be possible. Priority to 1947 Trade Dispatch Act 1920. त्याच्या आधी कुठलं होतं 1929 ट्रेड डिस्कस ऍक्ट. Let's the study. Then the study of objective of the act. Promotion of measuring the security previous preserving the unit of good relation between the employee and employer. काय ऑब्जेक्टिव्ह एम्प्लॉई आणि एम्प्लॉयरच्या मधलं संबंध ठेवायचा आहे. ते इन्व्हेस्टिंग द सेटलमेंट इंडस्ट्री डिस्पॅच बिटवीन एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉईज. एम्प्लॉयर आर द वर्कमॅन अँड वर्कमॅन आर द वर्कमेन अँड वर्कमॅन विथ द राईट ऑफ द रिप्रेझेंटेशन ऑफ रिलेशन ट्रेडर्स. म्हणजे त्याच्याबद्दलचे जे ट्रेड आहे तो कसा पाहिजे काय केलं पाहिजे तुमचे काय वर्कमॅन कॉम्पेन्सेशन फंड आहे हे त्याच्याबद्दल डिस्कस झाले पाहिजे आणि ते डिस्कशन आर क्लेरिफाय पाहिजे. प्रिव्हेंशन ऑफ इलिगल स्ट्रिक्स ऑफ लॉकआउट्स. आपल्याला असं काय वेळ आणायचं नाही की इलिगल स्ट्राईक्स तिथे येतील. रिलीफ ऑफ वर्कमॅन मॅटर्स ले ऑफ अँड रिक्वायरमेंट. प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव्हिटी ब्रँडिंग. ओके दिस ऑब्जेक्टिव्ह वी आर द लीड टू डाऊन इन द केस ऑफ वर्कमॅन डायमेन्शन टी स्टेट वर्सेस डायमोटिक टी स्टेट. ओके the interpretation revenue of the following dispatch among employer of different established in same industry come under the act. म्हणजे डिफरंट इंडस्ट्रीमध्ये ह्या ऍक्टच्या अंडर जे कॉम्पेन्सेशन असणार आहे फॉर एम्प्लॉयर अँड ऑल्सो एम्प्लॉई आर सेम. जो लॉ रहेंगे जो लीगलिटीज रहेंगे बोथ आर सेम फॉर ईच एंड कंपनी. ऐसा नहीं कि ये फूड प्रोड्यूस कंपनी है ये सर्विस प्रोडक्टिंग कंपनी है तो द थिंग आर डिफरेंट. नो द ऑल थिंग आर सेम. Employer may be the representative by registered trade union and employer by the register the union in employer. और उसके लिए वो ग्रुप यूनिटी बना सकते एक ट्रेड यूनियन बना सकते और उस यूनियन के अंडर वो वर्क एक्टिविटी बना सकते हैं जिससे हमें पता चले कि कौन से एक्टिविटी कहाँ चल रही है. देन डेफिनेशन डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्शन. तो इंडस्ट्री एक्ट का जो सेक्शन है उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है. द टर्म इंडस्ट्री इज डिफाइंड एज द बिजनेस ट्रेड undertaking manufacturing or calling the employer including calling service employment handicap or industrial operation. An industry exists only when there are the relationship between employer and employees.
where the employer are engaged in business, trade undertaking, and manufacturing and employ. Engage the services, employment, handicap, and other. As per the Bangalore Water Supplies Swarg Board R. Rajapata, the terms industry has been given wide scope of judgment over the survivor earlier decisions. The held court held first क्या decision लिया था any activity will be industry if it is fulfill the triple test as under. First, systematic and organized activity. Second, with the cooperation between employer and employee. And third one is for the production and distribution goods and services. जो भी बिजनेस रहेगा एज अ ट्रेड एज इस इंडस्ट्री एक्ट के अंदर वो तीन बेस पे होने वाला है. कौन से थ्री बेस है? फर्स्ट, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी. सेकेंड, सिस्टम विद इन द कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यानी दोनों के बीच में, मालिक और नौकर के बीच में एक कॉर्पोरेशन होना चाहिए, दोनों का रिलेशन होना चाहिए. तो रिलेशन इज बेस्ट. द फॉर प्रोडक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेदर नॉट कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टमेंट बाय एक्टिविटी. इट इज immaterial whether or not there is profit motive, whether the not is there is capital. The characterable organization is trade business which cannot be exempted from the scope of definition industry. Just because the eliminated of corporation triple test, domination nature test. या टेस्ट मध्ये काय असणार आहे? whether there the complex of activity, the test would be the pandemic nature in services, intellectual nature depend on the department integrate industry it is work. Then the exemptions of to industry are casual activity because of they are not systematic, employer, club of cooperation, operative research, labs, gurukuls, which have essentially employer characters. Single door lawyer taking the help form of clerk because there are no organization of labor. Self characteristic activity. Okay. Then characterable industry institution. Which one characterable institution for your work? This falls into three categories. First, those yield profit but profit are not used for noble purpose. एक कौन सी होती है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट. फर्स्ट, दोज yield प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के लिए बनती है बट प्रॉफिट इज नॉट यूज फॉर नॉबल पर्पस, किसी के भले के लिए यूज नहीं होगा, ऐसी होंगी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट. सेकेंड, दोज मेक नो प्रॉफिट बट हायर टू सर्विस एम्प्लॉय, वो प्रॉफिट नहीं करेंगे लेकिन एम्प्लॉयज को हायर करेंगे इन एनी अदर बिजनेस, बट the goods and services which are output made available at low or no cost for poor person. Then those are the oriented of human messengers, fulfillment of men who have worked not because they are the paid wages, but because of their share of passing to casual tradition. The first two categories of industry, but not they are the third selection. On the assumption they are the involves cooperation between employer and employee. पहले दो है उसमें क्या बोल सकते हैं, उसको हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं एज पर इंडस्ट्री लॉ. क्यों? पहले में प्रॉफिट की बात हो रही है और दूसरे में नॉट प्रॉफिट बट स्मॉल प्रॉफिट हो रहा है. बड़ा प्रॉफिट नहीं लेकिन प्रॉफिट की डिस्कस हो रहा है. ओके. और तीसरा में जो दोस्त, थर्ड में क्या बोला हुआ है? ओरिएंटेड ह्यूमन मिशन फुलफिल बाय द मैन हु वर्क. एक ह्यूमन मिशन रहेगा, एक सोशल मिशन रहेगा जिसको हम एक दूसरे की मदद से पूरा करते हैं. इधर कैश बेनिफिट, खुद का फायदा नहीं दिखाते. As per the Bangalore Water Supply and Rajaputa's committee, the Supreme Court held the hospital facility as service hands its industry. उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज देना आर सर्विस एंड हैंस इंडस्ट्री. अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो वो इंडस्ट्री में कैलकुलेट हो सकते हैं. दे आर वर्क अंडर द इंडस्ट्री लॉ. The government department, while the undertaking welfare activity cannot be said engage, discharge, survival function and the outside limit section 2. However, the Bangalore water supply case, it was held that in view of the infrastructure operation profession, thus the function cooperation between
employer and employees in essential to the total quality of services. Term industry does not include it. अब इंडस्ट्री की टर्म है, ये कब कैलकुलेट नहीं होती कि ये इंडस्ट्री है, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे. द एनी एग्रीकल्चर ऑपरेशन एक्सेप्ट वेदर द सच एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज कैरिड ऑन in integrate manner with other activities such as other activity is more superior and dominant. कोई भी एग्रीकल्चर वर्ड, खेती बाड़ी के रिलेटेड जो कुछ भी काम होते हैं उसे वो लोग इंडस्ट्री नहीं बोल सकते. Like sugar cane, sugar factory. It is not an industry, just a factory under cooperative society. साकर सह संबंधित कारखाने, ओके, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में काउंट होता है क्योंकि वो वेलफेयर के लिए होती है. किसके वेलफेयर? फार्मर वेलफेयर के लिए. बट इट इज प्रेजेंटेड इफ इट इज द हायर सुपेरियर गुड्स, फार्मिंग के सुपेरियर गुड्स बना रही है, देन इट इज इंडस्ट्री. लाइक मशीनरी बना रही है जिससे अच्छा फार्मिंग होगा एंड ऑल, देन इट इज फार्मिंग के काम क्या है, लेकिन वो इंडस्ट्री हो सकती है. हॉस्पिटल इज नॉट अ इंडस्ट्री. Dispensaries is not an industry. They are the cooperative societies. Okay. Then education, scientific research organization which is providing the welfare of society are not industry. Khadi village industry. Any activity of government of dispatch department of the central government dealing with the different research atomic energy in space system. यानी जो गवर्नमेंट और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जनरेट किया जाएगा, ऑल थिंग आर नॉट इंडस्ट्री. एनी डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत एंड ऑल नॉट अ इंडस्ट्री. एनी एक्टिविटी बीइंग अ प्रोफेशन प्रैक्टिस इंडिविजुअल और अ बॉडी इंडिविजुअल, द नंबर ऑफ पर्सन इज नॉट अ सोसाइटी. Any activity when activity carried by the cooperative society, club and etc. is not industrial work. ओके. इन शॉर्ट इंडस्ट्री कोणकोणची नाही होंगी ह्याच्यावर आपण बोलूया. कुठलेही खादी कार्य, खादी काम, खादी कपड़ों के मिल, या फिर खेतीबाड़ी के चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो बनती है, रिसर्च एक्टिविटी, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स बड़े से बड़ा रहे, छोटे से छोटा रहे, देन डिस्पेंसरी, स्मॉल इंडस्ट्री डिस्पेंसरी, देन किसी क्लब का ऑपरेशन कर, क्लब बनाना, ग्रुप एक्टिविटी और क्लब की होने वाली इंडस्ट्रियल वर्क, दे आर नॉट कैलकुलेटेड अंडर द बिजनेस बट नॉट इंडस्ट्रियल बिजनेस. उसको हम इंडस्ट्री टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर द वर्क अंडर द कोऑपरेशन. वो मेंबर्स बनाते हैं और काम करते हैं, तो मेंबर का कॉर्पोरेशन यहाँ रहता है. जहाँ मेंबर का कॉर्पोरेशन रहेगा वहाँ इंडस्ट्री नहीं बनेगी. जहाँ शेयर्स रहेंगे, शेयर मार्केट रहेगा, वहाँ पे इंडस्ट्री. इतना सब फर्क होता है. ओके. देन डिस्पैच ऑफ इंडस्ट्री, इस पॉइंट के ऊपर हम स्टडी करेंगे. इंडस्ट्री डिस्पैच मींस एनी डिस्पैच ऑफ डिफरेंट बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, or between the employer and workman, or between the workman and workman, which is the connected with employment or non-employment, or the terms are employment with the condition of labor or person. The definition have the four features. First, dispatch यानी खुलना और द डिफरेंट एग्जिस्टिंग बाहर पढ़ने के तरीके. देर आर द पार्टीज, टू आर द डिस्पैच, टू पार्टीज होते हैं कौन से? इट इज द एम्प्लॉयर एंड दिस एम्प्लॉय. या एम्प्लॉयमेंट यानी काम दिया जाता है, या नॉन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ हेल्प की जाती है. और द टर्म्स इज द डिस्पैच शुड बी रिलेटेड टू एन इंडस्ट्री. एक्सप्लेनेशन उसका वो देखो कैसा है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया है. देर द मस्ट एग्जिस्टिंग रियल सब्सटेंस एंड द प्रेजेंट persistent difference between the parties which will be distribute industry piece. Dispatch must rise to workman against the employer. Mere demand to the government without the dispatch being raised cannot be called as industry dispatch. In order to bring the industrial dispatch, large group of workmen must be the range against to the employer. The dispatch must be raised by the workmen themselves or by the union. An individual dispatch is not industrial dispatch. It is not necessary to register the union. Unregistered union can be represented its member. In case where the workman was supported by an outside union, it was held it was not industry dispatch because union was
not conducted by any company. Okay, then the point is workman. Workman काम करने वाला आदमी. Section 2B of Industry Act. Workman means a person employed in any industry to do any manual and skill technical operation, clerical and supervisor work for hire reward. Whether the terms employment is expressed or implement purpose for the proceeding under this act relationship and industry. In short उसने क्या बोला भाई, कोई भी ऐसा इंसान जो काम करता है किसी भी तरीके का, फ्रॉम टू झाड़ू मारने से एज पर द टॉप लेवल एज अ सीईओ, कोई भी एक बंदा जो काम करता है, ऑल आर हियर वर्कमैन आर द लॉक्स. द वर्कमैन एक्चुअल दो हिस्सों में बांटे हुए, वन इज एम्प्लॉयर जो काम दिलाएगा एंड वन इज एम्प्लॉय. बट इन दोनों का जो कैलकुलेशन है, इट इज person employed in the industry do any manual skill techniques operation etc. Okay, yes, some question is there, who is the subject to there the Force Act in 1950 to Navy Act 1957, or who is the employed in policy services or as a officer of or the employee of a person or not. Who is employed is mainly to marginal or administration capital. In short, the workman has three essential parts. First, statutory meaning of workman, legal fiction of and legal fiction and categories of person including. Explanation of workman. The first is to be considered as a workman, a person must be employed यानी काम करने वाला by the employer, जिसको employer ने रखा है, मालिक ने रखा है, of an industry, जो industry में रखा है. By and the contract employment which is by expense implied when the employer exert full control and supervisor over the employee. This exists master servant relationship. In case contract employment there is no master service relationship. क्या बोला हुआ है वर्कमैन के बारे में उसने? वर्कमैन अ पर्सन, वो एक आदमी है. कौन है? वो एक ऐसा बंदा है जिसको एम्प्लॉयर रखा गया है, एज ए एम्प्लॉय रखा गया है. इन शॉर्ट इस डिस्कस में वो बताता है कि कौन होना चाहिए, और जिसे कौन रखने वाला है, एम्प्लॉयमेंट के शीट में एम्प्लॉयर रखेगा उसके हाथ के नीचे, और उसको सुपरवाइज किया जाएगा बाय सुपरवाइजर. अब जब सुपरवाइज किया जाएगा तो डायरेक्शन दिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, उस कोऑर्डिनेशन के अंदर उसको काम करना है. A person will be workman only he is the employed in activity under the section 2 और J के अंडर जो एक्टिविटी इंडस्ट्री लॉ लिखे हुए उसको फॉलो करेगा. इफ ही जैसे कि सेक्शन 2 a person employee to do not work in incidents the industry and also consider as to be workman. अब किसको हम वर्कमैन नहीं समझ सकते, उसने सेक्शन 2 के एस में लिखा है. फॉर एग्जांपल गार्डनर एंड वॉचमैन, क्योंकि ये इंडस्ट्री के मेन वर्क नहीं करते, वो प्रोडक्शन में हाथ नहीं बटाते, वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करने वाले, दे आर नॉट अ वर्कमैन. Are you getting? Then the appearance who has appointed under the Appreciation Act, who is paid stipend and the not wages is workman. This the destination of employee is not important nature for the work done by the employee is not important. A teacher is not a workman. Why? The education institute is not a इंडस्ट्री. देखो इधर साफ साफ बोला हुआ है, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, उधर के लोगों को हम वर्कमैन नहीं बोल सकते. इन शॉर्ट इस पॉइंट में हमें क्या उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि वर्कमैन कौन होता है. तो वर्कमैन द पर्सन वर्क इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में काम करने वाले को वर्कमैन बोला. अब वो वर्कमैन इंडस्ट्री में जो काम करता है तो उसको कौन रखता है, तो इंडस्ट्रियल पर्सन यानी ओनर रखता है, इसे हम एम्प्लॉयड बोलते हैं. एम्प्लॉयड एम्प्लॉय को लाता है. अब एम्प्लॉयड मस्ट भी उस जब लाएगा तो वो जो डिस्कस करने वाला है उन दोनों के बीच में जो एक्टिविटी होने वाली है, इट इज वर्कमैन ओनली इन द एम्प्लॉय एक्टिविटी. अ पर्सन एम्प्लॉयड डू नॉट वर्क इन द इंडस्ट्री और इंडस्ट्री आल्सो कंसीडर्ड टू बी द वर्कमैन अंडर सेक्शन. तो उसके अंदर उसने पहली बात बोला हुआ है, लेकिन उसी इंडस्ट्री में अगर कोई गार्डनर है या वॉचमैन है उसको हम एम्प्लॉयर नहीं बोल सकते. द रीजन इज या वर्कमैन नहीं बोल सकते.
Reason is because they are not work for my industry, they work for the overall side work, जो किए ना किए चलने वाले। देन उसने फिर से बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले को हम वर्कमैन नहीं बोल सकते, बिकॉज हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किया है। तो इंडस्ट्री जो होंगी उधर काम करने वाले ही वर्कमैन होते हैं, इंडस्ट्री के आउट वाले को हम वर्कमैन नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल टीचर, टीचर इज वर्क इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी टीचिंग बिल्डिंग, अंडरस्टैंड? ओके, person doing the technical work in industry such as engineer, foreman, technical, medical offer charging as a workman। लेकिन देखो यहाँ बोला हुआ है कोई भी टेक्निकल वर्क बताने वाला, कोई भी हेल्प करने वाला, किसी भी तरह की जो इंडस्ट्री के इंजीनियर्स, फॉरमैन कोई भी हो, बड़े से बड़े अहदा रखने वाला, ऑल थिंग आर इंडस्ट्रियल वर्क। ओके, देन द स्किल सेक्शन, स्ट्राइक एंड सेक्शन 2Q के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। लॉ है, लॉ को हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। टुडे हमने क्या क्या देखे, तो जो हमने डिस्कस किए आज, हमने जो ब्रीफली पॉइंट देखे, तो सबसे पहले इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री ऐसी जहाँ प्रोडक्शन होता है, और वो प्रोडक्शन दो लोगों के बीच में की डील होती है। एक कौन होता है, द पर्सन इज एम्प्लॉयर और दूसरा इज एम्प्लॉय, ये दोनों के बीच में जो होने वाला रहता है, और उनको हम क्या बोलते हैं, वर्कमैन्स बोलते हैं, यानी इंडस्ट्री में काम करने वाले। अब इनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने, उसमें से पहला है डिमाकुची टी स्टेट 1956। यहाँ जो लिखा गया है उसमें उसके रिलेटिव किया था, उसमें क्या बोला हुआ है, एम्प्लॉय मे बी रिप्रेजेंटेड बाय रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर के अंडर होते हैं, यानी कहा कितने काम करेंगे, कितने करेंगे, किसको क्या स्किल सैलरी देनी चाहिए, ये ट्रेड यूनियन के अंदर उनके रजिस्टर होता है। देन इंडस्ट्री सेक्शन 2J के अंदर उसने इंडस्ट्री को डिफाइन किया है। उसने क्या बोला, इंडस्ट्री इज अ सर्विस एम्प्लॉयमेंट हैंडक्राफ्टेड और इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन, लोगों से काम करा के लेने वाली वो बुनियादी चीज जहाँ पे लोग काम करते। ओके, ओनली व्हेन द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। हम जब तक इंडस्ट्री कब तक बोलेंगे, जब तक दोनों के काम करने का तरीका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होगा। अगर वो मेंबर है, पार्टनर बने, तो पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। ओके, देन बैंगलोर वेस्ट सप्लाई शहर का कमेटी की डिस्कस की हमने, उसके अंदर जो बातें निकली, जैसे कि एम्प्लॉयर कैसा होना चाहिए, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड इन एक्टिविटी, करना चाहिए कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, देन क्या कौन सी होती है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में भी इंडस्ट्री होती है, लाइक प्रॉफिट के लिए जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनी होती है उनको हम इंडस्ट्री बोलेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट रहते हैं लेकिन एम्प्लॉयज वहाँ होते हैं तो उसे भी इंडस्ट्री बोलेंगे। बट मेंबर बन के, ग्रुप बन के काम करना और सिर्फ वेलफेयर करना, इज दिस नॉट चैरिटेबल इंडस्ट्री। ओके, देन फिर से हमने डिस्कस की इंडस्ट्री डज नॉट इंक्लूडिंग, क्या नहीं आ सकता है, तो एग्रीकल्चर कंसेप्ट जो है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम इंडस्ट्री नहीं बोल सकते। लाइक गेहूँ पीसना वगैरह, ये जो चीज़ें हैं, इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, आटा ओरिएंटेड वगैरह, दे आर नॉट। बट वही उनकी अगर कोई मशीनरी बना रहा है जिससे वो पीसा जाता है, तो वो मशीनरी एग्रीकल्चर मशीन है, बट इट इज इंडस्ट्रियल मेकर, कि उससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट, सुपेरियर प्रॉफिट निकालने वाला है, तो उसको हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। हॉस्पिटल इज नॉट अ टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि वो वेलफेयर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेडिंग और इंस्टीट्यूट, जहाँ पे वेलफेयर के काम कर किए जाते हैं और वेलफेयर करने वाले सबको हम इंडस्ट्री नहीं बोल सकते। देन खादी एंड विलेज, खादी कपड़ा बनाना इज नेशनल वर्क, खादी को नेशनलाइज क्लॉथ बोला जाता है। तो ऐसे जो सोसाइटी वेलफेयर के काम किए जाएंगे वो जहाँ किए जाएंगे, दे आर नॉट एन इंडस्ट्री। एनी एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट डिस्पैच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर दे आर नॉट अ इंडस्ट्रियल वर्क। एनी एक्टिविटी बिंग द प्रोफेशन, इंडिविजुअल बाय बॉडी, इंडिविजुअल जैसे खुद से अगर वो कुछ छोटा डाला हुआ है और उसमें वो वेल्ड है, लाइक टीचर के क्लासेस, लॉयर की लॉयल्टी, लीगल इश्यूज, डॉक्टर की डिस्पेंसरी, दे आर नॉट अ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों होने चाहिए। लॉयर की फीस मिलती है ना, एम्प्लॉयर रहता है ना एम्प्लॉय रहते हैं, दोनों को मिल के कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है। इंडस्ट्री डिस्पैच के अंदर क्या आता है, स्क्रीन शॉट हमने स्टडी किए। देन एक्सपेंडिशन कैसा होता है वो स्टडी किए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वर्कमैन क्या होता है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। वर्कमैन द मेजर द पर्सन एम्प्लॉयड एन इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल स्किल, नॉन स्किल टेक्निकल, कोई भी
छोटे से छोटा से बड़ा बंदा हर एक वर्कमैन होता है, बट अगर वो वर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा है लेकिन ओरिएंटेड वर्क नहीं है जो इंडस्ट्री से करना है, तो उसे हम वर्कमैन नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, this egg relation between industry dispatch, including such as person who has been discharged, like गार्डनियर को हम वर्कमैन नहीं बोल सकते। उसके बाद वॉचमैन को हम इंडस्ट्रियल वर्सन वर्कमैन नहीं बोल सकते। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने इंडस्ट्री नहीं बोला हुआ है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर आने वाला वो भी वर्कमैन नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हमने जो स्टडी किया उसके सेक्शंस के, नेक्स्ट लेक्चर से सेक्शन 2 की हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।